और बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में कल बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब खराब मौसम के बीच विमान को हाई टर्बुलेंस और बर्फीली बारिश का सामना करना पड़ा। जैसे ही फ्लाइट में झटके लगने शुरू हुए, उसके सवार यात्री डर गए, चीखने लगे। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद पायलट ने एटीसी श्रीनगर को इमरजेंसी की सूचना दी और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि दरअसल इस फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। सभी यात्री और एयर क्रू पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग के बाद फ्लाइट की जो तस्वीर सामने आई है वो काफी डरावनी है। फ्लाइट की नोज कोन को पूरी तरह से टूटा हुआ देखा जा सकता है और सोचिए, जहां हजारों फीट ऊंची ये उड़ान थी और वहां पर जिस तरह से ये नोज कोन टूट गया था, उसके बाद अंदर जो यात्री थे उनकी क्या हालत हुई होगी, और वो वीडियो भी सामने आया है। देखिए सामने किस तरह से नोज कोन का हिस्सा टूटा हुआ है और ये काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। अखिलेश, बिल्कुल, और ये विमान जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो देखिए फ्लाइट पर किस तरह से वहां पर बिजली गिरने की बात सामने आई थी, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और फ्लाइट को नुकसान कैसे, जो अगला हिस्सा होता है उसको नोज कोन कहा जाता है, उसमें नुकसान हुआ था। और ऐसे में अंदर जब हवा की तेज रफ्तार सामने आने लगी, टर्बुलेंस महसूस हुआ, तो अंदर लोग चीख पुकार करने लगे, भगवान को याद करने लगे। इसके बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाई और सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था, कितने लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह है कि पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग करवा दी है। सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से महफूज हैं। फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी, तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो अपने फास्टन योर सीट बेल्ट। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट फास्टन किए। तो इसी विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलूंगा कि मैं जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैं जाता रहता हूं, बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा। बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। करणी माता मंदिर में दर्शन के बाद रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान ने मचाया कहर, खंभे और पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत। कई इलाकों में पेड़ गिरने से कारों को हुआ नुकसान। मेट्रो और ट्रैफिक पर भी पड़ा असर। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी में भी तूफान से भारी नुकसान। बलरामपुर में बिजली गिरने से 3 की मौत। गाजियाबाद में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत। ग्रेटर नोएडा में कई इमारतों में उखड़ गए दरवाजे। तूफान की वजह से दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग टूट गया। विमान का अगला हिस्सा खौफ में आ गए विमान में अंदर बैठे लोग। पायलट की समझदारी से टल गया बड़ा हादसा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा एक्शन। हाई कमीशन में तैनात अफसर मुजम्मिल हुसैन को तत्काल भारत छोड़ने के निर्देश। बीते 7 दिन में दूसरे पाकिस्तानी अफसर पर हुई कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का प्लान। 7 में से 2 डेलीगेशन विदेश रवाना। सांसद श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन यूएई पहुंचा। पाकिस्तान की आतंक नीति की कलई खोलेंगे। शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा के लिए सिलेक्ट हुए 750 तीर्थयात्री। बाराबंकी में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी बदमाश ज्ञानचंद पासी मुठभेड़ में ढेर। डकैती लूट समेत दर्ज थे 70 मुकदमे। 25 मिनट में चली 100 से ज्यादा गोलियां। गैंगस्टर अर्श डल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस ने अर्श डल्ला के 2 साथियों को फरीदकोट से गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में बरामद हुए हथियार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। नक्सली कमांडर बसव राजू समेत 26 से ज्यादा नक्सली ढेर। बसव राजू पर था 1 करोड़ का इनाम।